first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। या डॉट टैग वहाँ पर मेंशन कर दिया। अब बात आती है जो पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि लाइक दिस वन है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग फील्ड रीजन का यूज़ करेंगे 2D में ड्राफ्टिंग के पर्पज़ से। 2D में ड्राफ्टिंग के पर्पज़ से हम फील्ड रीजन का यूज़ करेंगे। वहाँ तो हम अलग अलग सेपरेट तो फ्लोर शो नहीं करा सकते। यहाँ पर अलग अलग पार्ट आ रहा है, आप उसको एडिट टाइप पे आओ, मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ यूनिट, सो दैट इजीली हम उस पर काम कर लें। पैटर्न पे आओ और पैटर्न को चूज़ कर लो, जो पैटर्न यूज़ करना चाहते हो। अब यहाँ पर भी कंडीशंस आ गई है। यहाँ पर कंडीशंस यहाँ पर ये है कि टाइप्स ऑफ पैटर्न्स नहीं है, तो आपको न्यू पे जाके वहाँ पर अपना खुद का एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। एडिट पे जाके वहाँ पर आपको पैटर्न को लाना पड़ेगा। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न को यूज़ कर लेता हूँ 90 डिग्री पे, और स्पेसिंग को हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशंस आएगी। साइज़ को थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे। लाइन स्पेसिंग 1, लाइन स्पेसिंग 2। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब आपके पास एक्चुअली होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सिंबल का होना बहुत मस्ट है। लोड फैमिली पे जाओ, जहाँ पर भी आपकी मॉडल्स हैं, और जो मॉडल आपके हैं उस मॉडल को वहाँ पर प्लेस करो। वर्किंग आप लोग अच्छी कर रहे हो, बस बात आ रही है डिटेल देने की। डिटेल को वहाँ पर सिस्टमेटिक वे में ऐड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। डिटेलिंग परफेक्टली होनी चाहिए। साउथ एलिवेशंस पे आओ। कभी कभी होता क्या है कि मॉडल्स हमारे जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, उनकी जो हाइट्स वगैरह है वो लेते नहीं हैं। तो साउथ एलिवेशंस पे आने के बाद हम उनको वहाँ पर चेंज करते हैं। फ्लोर फिनिश पे आओ, लेवल को आके चेक कर लो। हर लेवल पे ड्राइंग को चेक कर लो कि कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है। दिस वन, एंड रोटेट। परफेक्टली उसको कैड फाइल के वर्किंग के बेसिस पे चेंज करो। कहने की डिटेल्स हमारी बहुत इजी है, लेकिन अब वर्किंग करोगे तो समझ में आएगा। वैनिटी कहाँ पर है आपका? वैनिटी आप बनाओ, लेकिन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे तो उसको मॉडल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मॉडल को कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप मॉडल कॉपी पेस्ट करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि परफेक्टली होनी चाहिए चीज़ें। यहाँ पर परफेक्टली मतलब क्या हुआ
जो रिक्वायरमेंट है सामने वाले की, उसके बेसिस पे इसको मैं यहाँ पर रोटेट कर लूँगा। व्यू, 3D व्यू, डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी, ठीक है। डायरेक्शंस मैं इसकी चेंज कर लूँगा, ये हमारी एंट्री होगी तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर लूँगा, मूव करा लूँगा। अब साइजेस में डिफरेंस आएगा तो साइजेस के लिए फिर हमें मॉडल को बनाना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा बना के, फिर वही बात आ जाती है। अब इसको एडिट करना है, एडिट फैमिली पे जाओ, फिर वही चीज़, उसी पॉइंट पे हम आ गए। फैमिलीज के बिना रैबिट बेकार है। क्या चेंज करना है, कैबिनेट वगैरह चेंज करना है, डॉट चेंज करना है, कर सकते हो। अलग से एक्स्ट्रा डिज़ाइन देना है, दे सकते हो। वहाँ पर मॉडल हमारा फिनिश नहीं था, फ्रंट पे गए, दिस वन, तो ये आ गया हमारा टॉप एंड 3D व्यू। व्यू, 3D व्यू, थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, कर सकते हो। एडिट एक्सट्रूजन पर जाने के बाद क्या कर सकते हैं हम, फिलेट। एक एक पार्ट की डिटेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ इस सॉफ्टवेयर को ऐसे यूज़ करो जैसे कि हम 2D में काम कर रहे हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट, मटेरियल्स वगैरह हम बाद में देखेंगे इसमें, ठीक है। हाइट चेंज करना है, आप हाइट भी चेंज कर सकते हो। अभी क्या है, अभी पार्ट आ रहा है, जब हम प्लान को डिटेल देंगे तब हम सेक्शन और एलिवेशन पे इजीली काम कर पाएंगे। ये जो मैं इतना टाइम दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग इस पर ईजिली काम कर सको। यही रीज़न है टाइम देने का। स्टैंडर्ड मॉडल के साइजेस पहले से बना के रख लो, नहीं है तो उनको डाउनलोड करो। कहाँ तक उनको एडिट करोगे, कितने मॉडल दोगे वहाँ पर। अब यहाँ पर एक मॉडल को बनाने में सोचो कितना टाइम लग रहा है हमारा, राइट। ये अगर पूरा एक मॉडल हमारे पास पहले से होता तो कितना इजी होता। उसको फिनिश करो, उसमें वहाँ पर कट करो, उसको वाइट करो, वहाँ पर प्लेस करो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब एग्जांपल लो, इसको हमें चेंज करना है। अब इसको अगर हमें चेंज करना है तो क्या होगा, फिर मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर मुझे वाइट करना पड़ेगा। तो पहले से बना के रख लो उसको, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हर एक पार्ट को ठीक है, बाद में कट कर लेंगे इसको। जो भी आइटम्स लगते हैं इसमें, उन सबको आप वहाँ पर प्लेस करेंगे, सारी चीज़ें TPR वगैरह से लेके आपको हर एक पार्ट वहाँ पर देना पड़ेगा। एलिवेशंस पे आके उनको चेंज कर लो, जो भी स्पेसिफिक हाइट है।
मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है इसको हाइड अनहाइड करने का ऑप्शन। हाइड अनहाइड करने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर दोबारा से सारी वॉल को अनहाइड एलिमेंट करेंगे, अनहाइड एलिमेंट करेंगे ताकि हम उसको जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो हम दे सकें। क्या वॉल पे डेकोरेट करना चाहते हो। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन एक्चुअली है, आपके पास एक ऑप्शन है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। वो ये कि हम उस पर्टिकुलर एरिया का एक सेक्शन कट कर लेंगे तो मेरे सामने एक वॉल आ जाएगी, सिंपल। हिडन लाइंस रखना है, शेडोज वगैरह ऑन करनी है, वो आप कर सकते हो। तो क्या देना चाहते हो कैट फाइल के बेसिस पे, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हमने शेल्फ वगैरह दी हैं, ग्लास पार्टीशन दिए हैं, आप कैबिनेट वगैरह भी, वॉल कैबिनेट भी दे सकते हो वहाँ पर, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्लान के बेसिस पे चीज़ों को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉडर्न प्लेस, ओके ओके। तो क्या दे सकते हो, एक्सट्रूजन का यूज़ करो, पिकअप प्लेन करके फेस सेलेक्ट करो, मैं यहाँ पर नॉर्मली डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में ही जाता है। व्यू, 3D व्यू, फ्लोर पे आओ, सेलेक्ट करो, साइज़ वगैरह अपने अकॉर्डिंग ले लो। स्पेस का बहुत अच्छे से यूज़ करना, स्पेस का यूज़ बहुत अच्छे से करना, और ज़रूरी नहीं कि चीज़ों को हम लिमिटेड चीज़ देंगे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, और एक ही डायमेंशंस वापस सेक्शन पे आता हूँ मैं, ठीक है। फिनिश करो, फ्लोर लेवल पे जाओ, साइजेस चेंज कर लो, थ्री डी व्यू। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने बनाया है कि मैंने कुछ भी दे दिया वहाँ पर मेंशन करते चला गया डिटेल्स को, नहीं। कोशिश करी गई है कि हम कैट फाइल की बेसिस पे हर एक चीज़ को डिटेल दें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वैनिटी है, स्टोन फिनिश। अब उस मॉडल की डिटेलिंग करना इम्पॉर्टेंट है। एनोटेट पे आके टेक्स्ट, साइजेस चेंज कर लो, कलर इफेक्ट जो भी चूज़ करना चाहते हो, है ना। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट है अब हम हर एक पार्ट की डिटेल देंगे, और हम नॉर्मली इसको मेंशन करना है, कैसे करना है समझ लेना। हमारे पास
शेल्फ है, राइट, उनको मेंशन करो। WC है मेरे पास, उसकी डिटेल्स। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। VG प्रेस कर लो और चीज़ों को हाइड कर लो ताकि क्लियर हो जाए कि हम क्या काम करना चाहते हैं, क्या डिटेल देना चाहते हैं। डोर टैग आपने वहाँ पर मेंशन कर दिया। साइजेस वहाँ पर दो, कहाँ पर कितना गिलास मेरा गया है, गिलास को एक्सटेंड करो। उनकी डिटेल्स विदाउट एरो मेंशन करो। डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस लो। मटेरियल मेंशन करो। डुप्लीकेट करा लो, चेंज, मैच करा लो। और यहाँ तक मैंने बोला था कि जो टैगिंग करी जाती है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं इसमें काम, लेकिन आपको वो फिनिश टैग्स वगैरह देने हैं। पेंट फिनिश टैग इन सबको देना है। एंड ओवरऑल अगर हमें देना पड़ेगी तो हम ओवरऑल भी देंगे यहाँ पर, जो भी आप यूज़ करोगे। एक्सटेंड कर लो साइजेस को। 2 है, मैं 3 करके देखता हूँ कितनी स्पेसिंग आती है वहाँ पर। डुप्लीकेट कर लेना चेंज करने से पहले, अदर पैटर्न पे इफेक्ट ना डाले। क्या बोला था मैंने सिंबल्स के लिए बोला था, याद होगा। आप सिंबल्स को मेंशन करोगे, इंटीरियर सिंबल्स को यहाँ पर दोगे, ठीक है। एलिवेशन ABCD इनको आप वहाँ पर मेंशन करेंगे, एलिवेशन सिंबल को, पहला पॉइंट। दूसरा आप इनका सेक्शन कट करोगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। इनके साइजेस को वहाँ पर चेंज कर लेना। सेक्शन के साइजेस को कैसे चेंज करा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब बात, ठीक है, आप इनकी डिटेल्स यहाँ पर दो। कैसे डिटेल दोगे, मैं रेफरेंस सेंड कर दूंगा कुछ इस तरह, ये ऐसे काम करना है।
क्या चीज़ जो समझ में ना आई हो? अभी थोड़ा सा डिटेलिंग पे फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को। अभी डिटेलिंग्स पे फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को। बताइए मिनी, अंकुर। सर मैं कह रहा था ये तो प्रैक्टिस करेंगे, अब देख मुझे प्लानिंग में ना थोड़ा सा डाउट था, वो पूछना था। प्लानिंग में डाउट था, बताइए। मैं सही स्क्रीन शेयर करूँ, मेरी फाइल ओपन है। चलिए स्क्रीन शेयर करिए आप अपनी। प्लानिंग में अब डाउट निकला है इतने दिनों बाद। एक प्लॉट था हमारे घर था ये, तो इसमें ये जो वॉल, ये मेरे पीछे वाली वॉल है ना। स्क्रीन अभी हेलो, विजिबल नहीं हुई आपकी। एक सेकेंड। सर अभी वही हो रही है। सही प्रोजेक्ट है अपना, तो इसमें ना ये वॉल्स इसकी पूरी ना टेढ़ी है, ये ना टेढ़ी वॉल है ये। उसे वो देखो, ये जो वॉल आपको लग रही है ना हल्की सी एजेस टिल्ट, जी सर। अरे तो आपके पास पिक लाइन का भी तो ऑफसेट है ना, आप भूल गए? पिक लाइन भी तो कर सकते हैं वहाँ पर। और यस सर। एक्सटीरियर फिनिश कैसे आ गया ये? ओके ओके। अब तो सोचो माइंड ये से सर इसके बोला। माइंड स्किप कैसे हो गया था? सोचो हमने कितना एक्सप्लेन करा था ये चीज़। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी सी चीज़ है।